आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भाजपा ने बुधवार को मध्य प्रदेश की भोपाल संसदीय सीट से टिकट देने का ऐलान किया। फिर क्या था, विपक्षी बीजेपी और प्रज्ञा पर ही जुबानी वार करने लगे। लोकसभा चुनाव हो और ऐसे किसी मौके को विपक्ष पीछे छोड़ दे, ऐसा कैसे हो सकता है। साध्वी प्रज्ञा के टिकट मिलने पर सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बयान जारी किया। अब्दुल्ला ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर आतंकवाद की आरोपी हैं, जो फिलहाल बेल पर हैं। अदालत को तुरंत प्रज्ञा ठाकुर की जमानत रद्द करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के द्वारा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दिए गए टिकट पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए। पहले उन्होंने श्रीनगर में वोट दिया और फिर साध्वी प्रज्ञा और बीजेपी पर निशाना साधा। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उनकी यानी प्रज्ञा की सेहत ठीक हो गई है तो अब उनको फिर से जेल में डाल देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि भोपाल से बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ और नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि गुरुवार को जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों के लिए मतदान है। अब जब प्रज्ञा पर इस तरह वार किए गए तो प्रज्ञा भी पलटवार करने से पीछे नहीं रही। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को करारा जवाब दिया और पूरी जानकारी हासिल करने की नसीहत दे डाली। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि गनीमत है कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि साध्वी को तत्काल फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि इनका षड्यंत्र तो यही था। इसके साथ साध्वी प्रज्ञा ने स्वास्थ्य के आधार पर बेल मिलने के उमर के बयान के जवाब में कहा कि मुझे स्वास्थ्य के आधार पर बेल नहीं मिली है। उमर जरा अपनी जानकारी ठीक करे, उसके बाद बयान दे तो उनका बचपना खत्म हो जाएगा। साध्वी के बारे में हम आपको और भी जानकारी दे देते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव बम धमाका मामले में आरोपी हैं। बुधवार को बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मध्य प्रदेश की भोपाल संसदीय सीट से टिकट देने का ऐलान किया, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की टक्कर सीधे कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से होगी। मौजूदा समय में साध्वी जमानत पर हैं और जिस वक्त बीजेपी ने उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की थी, उससे कुछ ही घंटे पहले साध्वी बीजेपी में शामिल हुई। साध्वी को टिकट देने के पीछे की बीजेपी की रणनीति को समझने की अगर कोशिश की जाए तो शायद बीजेपी इस प्रयास में जुटी है कि हिंदुत्व को ही केंद्रीय मुद्दा बनाकर जनता के सामने रखा जाए और वो सीट फिर से एक बार उसी की झोली में आ गिरे, जो कई चुनावों से उसी के पास है। देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी की ये रणनीति उसके लिए कितनी कारगर साबित होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।